नमस्ते, मेरा नाम है सोनल रावल और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कृष्ण भगवान के वचन। यदि कोई बड़े से बड़ा दुराचारी भी अन्य भक्ति भाव से मुझे भजता है तो उसे भी साधु ही मानना चाहिए और वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है तथा परम शांति को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा, हरि बोल। हे अर्जुन, तुम यह निश्चय पूर्वक सत्य मानो कि मेरे भक्त का कभी भी विनाश या पतन नहीं होता है। वह हमेशा धर्मात्मा ही कहा जाता है। सभी प्राणी मेरे लिए समान है, न मेरा कोई अप्रिय है और न ही प्रिय, परंतु जो श्रद्धा और प्रेम से मेरी उपासना करता है वे मेरे समीप रहते हैं और मैं भी उनके निकट रहता हूँ। हे अर्जुन, तुम सदा मेरे स्मरण करो और अपने कर्तव्य करो। इस तरह मुझ में अर्पण किए मन और बुद्धि से युक्त होकर निस्संदेह तुम मुझको ही प्राप्त होंगे। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को जला देती है वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि कर्म के सारे बंधनों को भस्म कर देती है। अपने आप जो कुछ भी प्राप्त हो उसमें संतुष्ट रहने वाला, ईर्ष्या से रहित, सफलता और असफलता में समभाव वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी कर्म के बंधनों से नहीं बंधा है। धन्यवाद। जो आशा रहित है, जिसके मन में और इंद्रिय वश में है, जिसने सब प्रकार के स्वामित्व का परित्याग कर दिया, ऐसा मनुष्य शरीर से कर्म करते हुए भी पाप को प्राप्त नहीं होता और कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, जो भक्ति जिस किसी की मनोकामना से मेरी पूजा करते हैं मैं उनकी मनोकामना की पूर्ति करता हूँ। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य है। इसे जो मनुष्य भली भांति जान लेता है उसका मरने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता तथा वह मेरे लोक परम धाम को प्राप्त होता है। काम, क्रोध और लोभ ये जीवन को नरक की ओर ले जाते वाले तीन मार्ग हैं। अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें। इंद्रिया शरीर से श्रेष्ठ कही जाती है। इंद्रियों से परे मन है और मन से परे बुद्धि है और आत्मा बुद्धि से भी अत्यंत श्रेष्ठ है। इंद्रिया, मन और बुद्धि काम के निवास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इंद्रिया, मन और बुद्धि को अपने वश में करके ज्ञान को ढककर मनुष्य को भटका नहीं देती। जो मनुष्य बिना आलोचना किए श्रद्धापूर्वक मेरे उपदेश का सदा पालन करते हैं वो कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। मनुष्य कर्म को त्याग कर कर्म के बंधन से मुक्त नहीं होता। केवल कर्म के त्याग मात्र से ही सिद्धि प्राप्त नहीं होती। कोई भी मनुष्य एक क्षण में भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। जो मनुष्य सब कामनाओं को त्याग कर इच्छा रहित, ममता रहित तथा अहंकार रहित होकर विचरण करता है वही शांति प्राप्त करता है। जैसे जल में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, वैसे इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। जो कुछ भी तुम करता है उसे भगवान को अर्पण करना चले। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्ति का आनंद अनुभव करेगा। शांति से सभी दुखों का अंत हो जाता है और शांति प्रिय मनुष्य की बुद्धि सिद्ध ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किसे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है। हर काम का फल मिलता है। इस जीवन में ना कुछ खोता है ना त्याग होता है, व्यर्थ होता है। विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है। हे कुंती नंदन, स्वयं का प्रयत्न करते हुए ज्ञानी मनुष्य के मन को भी चंचल इंद्रिया बल पूर्वक हर लेती है। जिसकी इंद्रिया वश में होती है उससे बुद्धि स्थिर होती है। जो भी मनुष्य अपने जन्म आध्यात्मिक ज्ञान के चरणों के लिए दृढ़ संकल्प से स्थित है वह सामान्य रूप से संकटों के आगमन को, जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दल को पार कर जाएगी उस समय तुम साक्षात से सुन गए और अज्ञ हो। केवल कर्म करना ही मनुष्य के वश में है, कर्म फल नहीं। इसलिए तुम
कर्म फल की अशांति में ना फंसो तथा अपने कर्म को त्याग भी ना करो। हे अर्जुन, तुम ज्ञानियों की तरह बात करते हो, लेकिन जिसके लिए शौक नहीं करना चाहिए उसे के लिए शौक करते हो। मर्त या जीवित ज्ञानी किसी के लिए शौक नहीं करते। कर्म ही पूजा है, कर्म ही। हे अर्जुन, विषय परिस्थितियों में कायरता को प्राप्त करना श्रेष्ठ मनुष्य के आचरण के विरुद्ध है। ना तो ये स्वर्ग प्राप्ति का साधन है और ना ही इससे कृति प्राप्ति होती है। यह बड़े ही शौक की बात है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठते हैं तथा राज्य और सुख के लोभ से अपने स्वजनों का नाश करने को तैयार है। व्यक्ति जो चाहे बल बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। मैं समय हूँ सबका नाशक। मैं आया हूँ दुनिया का उपभोग करने के लिए। कर्म उसे नहीं बांधता जिससे काम का त्याग कर दिया हो। वह जो वास्तविकता में मेरे उत्तर जन्म और गतिविधियों को समझता है वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे धाम को प्राप्त होता है। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की उपमा हूँ, सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्म स्वयं हूँ। बुद्धिमान व्यक्ति कामुक सुख में आनंद नहीं लेता है, वह अपने सुख को नहीं ढूंढता है, दूसरों को सुख को ढूंढता। मेरी कृपा से कोई सभी कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए भी बस मेरी चरण में आकर अनंत अविनाशी निवास को प्राप्त करता है। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है, उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, क्योंकि वह ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वह हमेशा था और उससे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं तुम या ये राजा महाराजा अस्तित्व में नहीं थे, ना ही भक्ति में भविष्य में कभी ऐसा होगा कि हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तुम उसके लिए शौक करते हो जो शौक करने के योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित है और ना ही मर्त व्यक्ति के लिए शौक करते हैं। सभी कार्य ध्यान से करो, करुणा द्वारा निश्चित किए हुए। आपके सर्वलौकिक रूप का मुझे न प्रारंभ न मध्य न अंत दिखाई दे रहा है। सदैव सदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है ना ही कहीं और। भगवान प्रत्येक वस्तु में है और सबके ऊपर भी। हे अर्जुन, केवल भाग्यशाली योद्धा ही ऐसा युद्ध लड़ने का अवसर पाते हैं जो स्वर्ग के द्वार के समान है। अनहीन आत्मा का अस्तित्व अविनाशी और अनंत है। केवल भौतिक शरीर तथ्यात्मक रूप से खराब है, इसलिए हे अर्जुन लड़ते रहो। प्रबुद्धि व्यक्ति सिवाय ईश्वर के किसी और पर निर्भर नहीं करता है। ये सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, ना कोई मुझे कम प्रिय और ना ही अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करता है वो मेरे भीतर रहते हैं और उनके जीवन में आता हूँ। प्रबुद्धि व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान है। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करे, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। सभी अच्छे काम छोड़कर बस भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, शौक मत करो। भगवान या परमात्मा की शांति उसके साथ होती है जिनके मन और आत्मा में एकता हो, जो इच्छा और क्रोध से मुक्त हो, जो अपने खुद को आत्मा को सही मायने में जानता हो। इस जीवन में ना कुछ खोता है और ना व्यर्थ होता है। अपने
अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निश्चयता से बेहतर है। स्वार्थ से भरा कार्य उस दुनिया को कैद में रख देगा। अपने जीवन के स्वार्थ को दूर रखे, बिना किसी व्यक्तिगत लाभ के। ऐसा कुछ नहीं, चेतन या अचेतन, जो मेरे बिना अस्तित्व में हो सकता हो। मैं सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूँ। मेरा नाम कृष्ण है। निर्माण केवल पहले से मौजूद चीजों का प्रक्षेपण है। स्वर्ग प्राप्त करने और वहां कई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक असफल योगी का पुनः एक पवित्र और श्रेष्ठ कुटुंब में जन्म होता है। वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते हैं। बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति, जो राक्षसी प्रवृत्तियों से जुड़े हुए और उनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वे मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते। मैं ऊष्मा देता हूँ, मैं वर्षा करता हूँ, मैं वर्षा रोकता भी हूँ, मैं असमर्थ भी हूँ और मृत्यु भी मैं ही हूँ। जो इस श्लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं, वे देवताओं का पूजन करें। जो इस श्लोक में अपने कामों की सफलता की कामना रखते हैं, वे ही देवताओं को पूजते हैं। मेरे लिए ना कोई घृणित है ना प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं, वो मेरे साथ है और मैं भी उनके साथ हूँ। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा ही लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं, तब वे पुण्यता प्राप्त करते हैं। यद्यपि मैं इस तंत्र का रचयिता हूँ, लेकिन सभी को यह ज्ञात होना चाहिए कि मैं कुछ भी नहीं करता और मैं अंत हूँ। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुँच चुके हैं, उनका मार्ग है निस्वार्थ कर्म। जो भगवान के साथ संयोजित हो चुके हैं, उनका मार्ग है स्थिरता और शांति। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। इंद्रियों की दुनिया में कल्पना सीखों की शुरुआत है और अंत भी, जो दुख को जन्म देता है। कर्म योग वासना में एक परम रहस्य है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित्त मन से मेरा पूजन करते हैं, वे व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। मन की गतिविधियां होश, श्रय और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति प्रदान सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। हे अर्जुन, हम दोनों ने एक कई जन्म लिए हैं, मुझे याद है, लेकिन तुम्हें नहीं। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। जो ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दुख से जिसका मन परेशान नहीं होता, सुख की जिसको आकांक्षा नहीं होती, तथा जिसके मन में राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि आत्मज्ञानी कहलाता है। श्रेष्ठ मनुष्य जैसा आचरण करता है, दूसरे लोग भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो प्रणाम देता है, जन समुदाय उसी का अनुसरण करता है। हे अर्जुन, जब जब संसार में धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब अच्छे लोगों की रक्षाएं, दुष्टों का सहाय और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग में अवतरित होता हूँ। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है, उसके विषय में चिंता करके कोई फायदा नहीं है। बोलो राधे राधे। जय श्री कृष्णा। केवल मन ही किसी का मित्र है और शत्रु होता है। हम जो देखते हैं वो हम हैं, और हम जो है हम उसी वस्तु को निहारते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छी और सकारात्मक चीजों को देखे और सोचे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बेहतर है।
नरक के 3 द्वार वासना, क्रोध और लालच, ये तीनों कभी नहीं करने चाहिए। जो कोई भी किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसे वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आत्मा ज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। अनुशासित रहो, उठो और अपने लिए अपना काम करो। एक उपहार तभी अच्छा और पवित्र लगता है जब हर दिल से उससे किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए, और जब उपहार देने वाला व्यक्ति का दिल उस उपहार के बदले कुछ पाने की उम्मीद ना रखता हो। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। राधे राधे। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने स्वयं के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिए। जय श्री कृष्ण। जब वो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। अपने कर्म पर अपना दिल लगाए, न कि उसके फल पर, कि हमको क्या फल मिलेगा यह कर्म करने से। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से उसे वश में किया जा सकता है। इसलिए भगवान का नाम ले और ध्यान करें। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला मनुष्य ही अपने जीवन को सफल बनाता है।